श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रसन्नता का आधार दूसरों में ढूंढता है वह सदा अधूरा ही रहता है। सच्चा आनंद तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर के स्रोत से खुश रहना सीख जाता है। जीवन में अक्सर हम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे देते हैं। जैसे अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम मुस्कुरा उठते हैं, और वही व्यक्ति अगर कुछ गलत कह दे तो हम टूट जाते हैं। यह स्थिति वैसी है जैसे अपनी आत्मा की चाबी किसी और को सौंप देना। जब हम अपनी भावनाओं, अपने मूड और अपने सुख दुख को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देते हैं, तब हमारा जीवन एक डोर से बंध जाता है जो हमारे हाथों में नहीं होती। सोचो, अगर तुम सुबह बहुत अच्छे मूड में उठे पर किसी ने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार कर लिया, तो क्या तुम्हारा सारा दिन बिगड़ नहीं जाता? क्यों? क्योंकि हमने अपनी मनस्थिति को दूसरों के शब्दों के हवाले कर दिया। यह वही जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंसे रहते हैं। पर जिसने समझ लिया कि मेरी खुशी मेरी अपनी है, वह कभी किसी के शब्दों, किसी के साथ या किसी की अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक शक्ति जन्म लेती है, आत्मनिर्भरता की। जब वह व्यक्ति दूसरों के साथ होता है तो वह प्रेम देता है, और जब अकेला होता है तो वह शांति महसूस करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया है, जो सुख और दुख में समान भाव रखे वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भावनाहीन बन जाना है, बल्कि यह कि हमें अपने मन का स्वामी बनना है, दास नहीं। दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर यह पहचान लेते हो कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद उसे अनुमति न दूं। किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया और तुम टूट गए। किसी ने तुम्हारे काम की सराहना नहीं की और तुम्हारा मन बुझ गया। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी खुशी बाहर टंगी है। अगर तुम उसे भीतर लाना सीख गए तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटेगी। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरे मन की जिम्मेदारी मेरी है, तब तुम जीवन के हर क्षण में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें अब किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने अस्तित्व को पहचान लेते हो, और यही पहचान तुम्हें उस आनंद तक पहुंचाती है जो स्थायी है। न कोई उसे दे सकता है, न कोई छीन सकता है। याद रखो, जब तक तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में रखोगे, तब तक तुम्हारा मन डगमगाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि मेरे भीतर ही मेरा सुख है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शांत रहकर सोचो, आज जो भी तुम्हें दुख दे रहा है, क्या वह वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं। फिर क्यों अपनी भावनाओं को उसके हवाले कर देना? अपनी खुशी का दरवाजा अपने ही हाथ में रखो। बाहर से आने वाला सुख अस्थायी होता है, पर भीतर से उपजा हुआ आनंद शाश्वत होता है। इसीलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमारे जीवन का मूल है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपना सच्चा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए उसका ही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस सत्य को समझो, आत्मसात करो, क्योंकि जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा, तब कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शब्द तुम्हारे भीतर के सुख को छू भी नहीं पाएगा। यही आत्मबल, यही स्वतंत्रता और यही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा को जान लेता है, वह बाहरी दुनिया के बदलावों से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, पर आत्मा वह अचल है, अमर है और सदैव समान रहती है। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और समय के साथ वह सब कुछ जो हमें स्थायी लगता था, धीरे धीरे मिटता चला जाता है। कभी जो व्यक्ति हमारी दुनिया था, वह अचानक अनजान बन जाता है। कभी जो रिश्ता हमें जीवन भर का सहारा लगता था, वही हमें गिरा देता है। यह सुनने में दुखद लगता है, पर यह वही सत्य है जिसे समझना हमें परिपक्व बनाता है। सोचो, अगर हर चीज बदल रही है, तो क्या हमें टूट जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति यह सीख जाता है कि खुद के साथ रहना सबसे बड़ा सहारा है, वही जीवन में अडिग रहता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप में,
तब हम अपने सुख दुख की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तब हम बिखर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो स्वयं में स्थित रहता है वही स्थिर रहता है। कभी ध्यान दिया है, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन समुद्र का गहराई भरा मध्य सदा शांत रहता है। वैसे ही बाहरी रिश्ते लहरों की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम भीतर की गहराई को पहचान लोगे तो जीवन की कोई लहर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लोगों का बदलना बुरा नहीं है, यह उनकी यात्रा है, जैसे तुम्हारी अपनी यात्रा है। कोई तुम्हारे जीवन में आता है, कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है। पर अगर तुम यह समझ लेते हो कि मेरा सुख, मेरा संतुलन मेरे भीतर है, तो किसी के जाने से खालीपन नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि काश वो रिश्ता वैसे ही रहता जैसे पहले था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है और जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख गया है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि जो गया वह उसे कुछ सिखा गया और जो आने वाला है वह उसे कुछ नया देगा। हर बदलाव में एक संकेत छिपा होता है। अब तुम्हें अपने भीतर लौटने का समय आ गया है। जो व्यक्ति खुद की संगत में शांति महसूस करता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसे किसी के शब्दों, किसी के वादों या किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी आत्मा ही उसका साथी बन जाती है। याद रखो, संसार में कोई रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। पर एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, वह है तुम्हारा अपने आप से रिश्ता। अगर वह मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। लोग बदलेंगे, बातें बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी, पर तुम अपनी जड़ों में रहो, शांत, स्थिर और साक्षी भाव में। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, भीतर स्थित आत्मा के साथ जुड़ना। जब तुम खुद के साथ हो तब किसी के जाने या आने से तुम्हारे जीवन का संतुलन नहीं डगमगाता। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि मेरा सहारा मैं खुद हूं, तो कोई वादा, कोई धोखा, कोई दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तब तुम दुनिया के बीच रहते हुए भी अडिग रहते हो, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर बना रहता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी बदलावों के बीच भी भीतर से शांत, प्रसन्न और अटल रहता है, क्योंकि उसे अब किसी के बदलने का डर नहीं होता, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी संबंध को स्वार्थ के आधार पर जोड़ता है तो वह संबंध कभी स्थायी नहीं हो सकता। सच्चा संबंध वही है जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता पर टिका हो, न कि किसी लाभ या अपेक्षा पर। यह संसार एक विशाल रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है और ज्यादातर लोग अपने ही स्वार्थ के केंद्र में घूम रहे हैं। कोई तुम्हारे पास तब आता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, जब उसे तुमसे कुछ मिल सकता है, सहारा, सम्मान या सुविधा। लेकिन जैसे ही वह लाभ समाप्त होता है, वैसे ही उसका साथ भी धीरे धीरे मिट जाता है। यही वह कटु सत्य है जिसे समझना कठिन है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे आसपास मंडराता है, हर पल तुम्हारी परवाह करता है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ देना बंद कर देते हो, चाहे वह समय हो, भावनाएं हो या सहयोग, अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब वही व्यक्ति जिसे तुम्हारी उपस्थिति से सुकून मिलता था, तुम्हारी चुप्पी से परेशान होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका मतलब खत्म हो चुका होता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संबंध बनाओ, लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही हर दुख की जड़ है। जब रिश्ता स्वार्थ पर टिका हो तो वह एक व्यापार बन जाता है, और व्यापार हमेशा तब तक चलता है जब तक लाभ होता है। जैसे ही लाभ खत्म हुआ, व्यापार भी समाप्त। मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह अपने लाभ की ओर आकर्षित होता है, और यह दोष नहीं, यह उसका स्वभाव है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह पहचान लेता है कि कौन सच्चे भाव से जुड़ा है और कौन केवल अपने हित के लिए पास आया है। जब यह विवेक विकसित होता है, तब धोखा लगना बंद हो जाता है। सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, जहां कोई तुमसे इसलिए जुड़ा हो क्योंकि तुम हो, न कि इसलिए कि तुम क्या दे सकते हो। और यह सच्चाई समझने के बाद जब कोई दूर चला जाता है, तब दर्द तो होता है, पर टूटन नहीं होती।
क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह रिश्ता प्रेम नहीं, आवश्यकता था, और आवश्यकता कभी स्थायी नहीं होती। सोचो, जब वर्षा होती है तो मेंढक भी गाते हैं, पर जैसे ही धूप आती है वे गायब हो जाते हैं। वैसे ही कुछ लोग जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी छाया की ठंडक चाहिए, पर जिस दिन तुम सूख जाओगे वे नई छाया ढूंढ लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह अब किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है यह संसार ऐसे ही चलता है। अब वह अपेक्षा नहीं करता, वह केवल देता है। वह जानता है कि सच्चा सुख दूसरों से पाने में नहीं बल्कि देने में है। अगर कोई तुम्हें अपने मतलब से छोड़ जाए तो उसे रोको मत, क्योंकि जिसने स्वार्थ से रिश्ता बनाया वह कभी तुम्हारे दिल के योग्य था ही नहीं। उसे जाने दो, क्योंकि जब वह जाएगा तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। हर रिश्ता जो टूटता है वह तुम्हें एक बात सिखाता है, अब तुम्हें खुद से जुड़ने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी कीमत खुद पहचाननी है, न कि किसी और के व्यवहार से मापनी है। याद रखो, जो संबंध सच्चे प्रेम और अपनापन पर आधारित होता है वह समय, परिस्थिति या स्वार्थ से नहीं टूटता, पर जो संबंध मतलब से जुड़ता है वह उतनी ही देर टिकता है जितनी देर वह मतलब बाकी रहता है। इसलिए जीवन में यही सीख लो, किसी से प्रेम करो, मदद करो, साथ दो, लेकिन अपने मन का केंद्र कभी किसी और में मत रखो, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर रहता है वही हर खोने के बाद भी संपूर्ण बना रहता है। और यही वह अवस्था है जहां रिश्तों का मतलब नहीं बल्कि भावनाओं की पवित्रता महत्व रखती है, जहां देना ही आनंद है और लेना अब जरूरी नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पाली उसके लिए संसार की कोई परिस्थिति या व्यक्ति अब उसे बांध नहीं सकता। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अकेले रहना उदासी है, अकेलापन है या जीवन से दूर हो जाना है, लेकिन वास्तव में अकेले रहना एक अवस्था नहीं, यह एक शक्ति है। यह वह स्थिति है जब तुम्हें किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती अपनी शांति या खुशी महसूस करने के लिए। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तब बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो तुम भीतर से स्थिर रहते हो। जीवन में हर व्यक्ति एक समय ऐसे मोड़ पर आता है जब उसे लगता है कि सब साथ छोड़कर चले गए हैं, दोस्त, परिवार, रिश्ते। लेकिन जो व्यक्ति इस अवस्था को उदासी न मानकर आत्मचिंतन का अवसर मानता है वही असली विकास करता है। अकेले रहना दरअसल अपने भीतर झांकने का समय है। यह वह क्षण है जब तुम खुद से पूछ सकते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। अकेले रहना आत्मनिर्भर बनना है। जब हम दूसरों पर अपनी खुशी, सुरक्षा या सुकून के लिए निर्भर रहते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन, अपनी सोच और अपनी भावनाओं का नियंत्रण खुद लेना सीख जाते हैं तब हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सोचो, अगर कोई तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हें खुश करे तो अच्छा है, लेकिन अगर वह चला जाए और तुम्हारा मन टूट जाए तो यह संकेत है कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर जब तुम यह समझ लेते हो कि मेरे मन का स्वामी मैं खुद हूं, तब किसी का आना या जाना तुम्हें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह चाहे भीड़ में रहे या एकांत में सदा शांति का अनुभव करता है। यही आत्मनिर्भरता है, जहां बाहर का शोर तुम्हारे भीतर की शांति को भंग नहीं कर पाता। अकेले रहना यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी अपने भीतर स्थिर रहो। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर पानी से भीगा नहीं रहता, वैसे ही जो आत्मनिर्भर होता है वह दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखता है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम जान पाते हो कि कौन से विचार तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से तुम्हें नीचे गिराते हैं। तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी सच्ची चाहतों से सामना करने का अवसर मिलता है। यह आत्मज्ञान का मार्ग है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति खुद के साथ रहना पसंद करता है वह दुनिया से नहीं भाग रहा होता, वह खुद से मिलने जा रहा होता है। और जब वह अपने भीतर के उस स्वयं को पहचान लेता है
जो अडिग, अमर और प्रकाशमय है, तब उसे बाहरी शोर, धोखा या दूरी डराते नहीं। अकेले रहना दरअसल मजबूरी नहीं है, बल्कि परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम्हारा मन किसी की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विवेक से संचालित होता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो घबराओ मत, क्योंकि शायद अब जीवन चाहता है कि तुम खुद के साथ रहना सीखो। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। याद रखो, आत्मनिर्भरता का अर्थ सिर्फ आर्थिक या बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह मन की स्वतंत्रता है, जहां तुम किसी के शब्दों, व्यवहार या अनुपस्थिति से बंधे नहीं रहते। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाता है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। और यही वह अवस्था है जहां अकेलेपन की जगह स्वयं की संगत ले लेती है, जहां भीतर की शांति बाहर की दुनिया से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। वहीं से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षा छोड़ दी, उसने दुख छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य का दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि उसकी अपूर्ण उम्मीदों से जन्म लेता है। हम सब जीवन में किसी न किसी से उम्मीद रखते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, अपने प्रियजनों से। हम सोचते हैं कि जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं, वैसे ही वे भी हमारे लिए सोचेंगे। जैसे हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं, वैसे ही वे भी हमारे लिए करेंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारे दुख की जड़ बन जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, भावना और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो तुम्हारे लिए गहराई रखता है, वह किसी और के लिए बस एक साधारण चीज हो सकती है। सोचो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारे लिए समय निकालेगा, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा, और वह ऐसा नहीं करता, तो तुम्हारा मन टूट जाता है। लेकिन क्या वास्तव में उसने तुम्हें तोड़ा? नहीं, तुम्हारा मन इसीलिए टूटा क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ने उसे बहुत ऊंचा उठा दिया था। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि अपने कर्मों को, अपने प्रेम को, अपने समर्पण को किसी परिणाम या अपेक्षा से मत बांधो, क्योंकि जब तुम उम्मीदों में जीते हो, तो तुम्हारा सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, और जब उनका व्यवहार तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं होता, तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे विचारों से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता, कोई तुम्हारे जैसा महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए उनसे वही उम्मीद रखना कि वे मनुष्य हैं, परिपूर्ण नहीं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई अपनी सीमाओं में जी रहा है, तो उनके किसी भी व्यवहार से तुम्हारा मन नहीं टूटेगा। उम्मीदें बहुत मीठी लगती हैं, पर वे धीरे धीरे मन को बांध लेती हैं। जैसे किसी पेड़ पर बेल लिपट जाए, शुरुआत में वह सुंदर लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही बेल पेड़ को कमजोर कर देती है। वैसे ही उम्मीदें भी हमारे मन को लिपटकर कमजोर कर देती हैं। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, तो उसे इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, न कि इसलिए कि वह तुम्हें वैसा ही लौट आएगा। सच्चा प्रेम लेन देन नहीं होता, वह समर्पण होता है। जब तुम उम्मीद छोड़कर सिर्फ भावनाओं से जीना शुरू करते हो, तब तुम्हें हर चीज में हल्कापन महसूस होने लगता है। जो व्यक्ति उम्मीदों को छोड़ देता है, वह किसी के द्वारा धोखा नहीं खाता, क्योंकि उसने किसी से कुछ मांगा ही नहीं। वह किसी के द्वारा छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसने किसी को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र मन ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव करता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी से उम्मीद की कि वो तुम्हें समझे, लेकिन उसने नहीं समझा और तुम दुखी हो गए। लेकिन अगर तुम उसी क्षण यह सोचो कि शायद उसने अपनी क्षमता भर कोशिश की, बस उसका तरीका अलग है, तो क्या तुम्हारा मन हल्का नहीं हो जाएगा? उम्मीदें वहीं जन्म लेती हैं जहां हम दूसरों से अपनी तरह सोचने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जीवन का सत्य यह है, हर कोई अपने अनुभवों से बना है, इसलिए हर कोई अलग है। अगर तुम हर चीज को सहजता से स्वीकारना सीख गए, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब मन यह मान लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब उसे हर चीज अनायास मिलती है।
याद रखो, उम्मीदें जितनी बढ़ती हैं मन उतना ही अस्थिर होता है, और जब उम्मीदें खत्म होती हैं तो मन उतना ही शांत होता है। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने कर्मों से उम्मीद रखो, अपने प्रयासों से उम्मीद रखो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीदें छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें वो सब देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है, बिना मांगे, बिना टूटे और बिना किसी दर्द के। यही वह अवस्था है जहां मन प्रसन्न रहता है और आत्मा सदा संतुलित। जहां अब कोई उम्मीद नहीं, वहां अब कोई टूटन नहीं। जहां कोई अपेक्षा नहीं, वहां सच्ची स्वतंत्रता है। लोग हमेशा वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, पर सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। कुछ बातें कड़वी जरूर हैं, पर यही जिंदगी का असली आईना है। लोग तुम्हारे साथ तब तक खड़े रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे गायब हो जाते हैं, मानो कभी थे ही नहीं। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझने नहीं बल्कि तुम्हें कमजोर साबित करने आते हैं। कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करना, क्योंकि आज जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता है वही कल तुम्हें छोड़ सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक यही है कि जो सच्चा होता है उसे झूठा साबित करने में पूरी दुनिया लग जाती है। रिश्ते आजकल भावनाओं पर नहीं, जरूरतों पर टिके हैं। जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। लोग मुस्कुराकर सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे वही तुम्हारे खिलाफ कहानियां बनाते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा तब तक रहता है जब तक तुम उसकी बात मानते रहो। जैसे ही तुम खुद की बात करने लगो वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। तुम्हारा दर्द किसी को तब तक दिखाई नहीं देता जब तक तुम मुस्कुराना बंद नहीं करते। दुनिया को सिर्फ नाटक चाहिए, सच्चाई नहीं। सच्चे लोग कमजोर नहीं होते, बस वे दिखावा नहीं करते, और यही दुनिया को सबसे ज्यादा खटकता है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ मुस्कानें तो अंदर के दर्द को छिपाने की ढाल होती हैं। लोग तुम्हारी मेहनत को तब तक नहीं देखेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, और जब सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही थी, दूसरों में नहीं। समय सबका चेहरा दिखा देता है, कौन सच्चा था, कौन सिर्फ साथ निभाने का अभिनय कर रहा था। जो हर बात पर मैं तुम्हारे साथ हूं कहता है, वही मुश्किल में सबसे पहले दूर चला जाता है। लोग तुम्हें गिरते देख हंसेंगे, लेकिन उठते देख चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। जो इंसान चुप रहता है वो बेवकूफ नहीं होता, बस उसने दुनिया को समझ लिया होता है। जिंदगी में जितनी उम्मीदें बढ़ाओगे उतना ही टूटोगे। इसलिए उम्मीदें खुद से रखो, दूसरों से नहीं। कभी कभी मजबूरियां नहीं, बल्कि सच्चाई हमें लोगों से दूर करती है। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, पर कोई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए दुनिया में आवाजें बहुत हैं, समझ कम। लोग बदलते नहीं, बस उनका असली चेहरा समय के साथ सामने आता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद को नहीं जानते। जिस दिन खुद को समझ लोगे, दूसरों की राय का असर खत्म हो जाएगा। कभी किसी की मीठी बातों में मत आना, क्योंकि जहर हमेशा मीठे लफ्जों में छुपा होता है। जो सच्चा होता है वो मीठा नहीं बोलता, साफ बोलता है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि रिश्ते टूटते हैं और दिल खाली रह जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, क्योंकि धोखा हमेशा मुस्कान में छुपा होता है। कभी कभी जो तुम्हें सबसे ज्यादा हंसाता है वही तुम्हें सबसे गहराई से तोड़ देता है। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाले लोग मिलेंगे, पर खुद के लिए सच्चा सोचने वाले बहुत कम। इसलिए भीड़ में रहने से बेहतर है कि खुद के साथ सच्चे रहो। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहता है वो कभी ऊपर नहीं जा पाता। उसकी ऊंचाई बस झूठे अहंकार तक सीमित रहती है। लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों को कभी नहीं, क्योंकि दुनिया आलोचना से चलती है, प्रशंसा से नहीं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उनकी मर्जी से जीते हो।
जैसे ही अपनी राह चुनते हो वे तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे प्यार मिले, पर बहुत कम लोग हैं जो प्यार निभा पाते हैं। बाकी सिर्फ नाम के रिश्ते रखते हैं। लोग तुम्हारे बारे में उतना ही बोलते हैं जितना वे खुद असुरक्षित होते हैं। मजबूत लोग दूसरों की बुराई में समय नहीं गंवाते। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाना, क्योंकि दुनिया उसे हथियार बना लेती है। रिश्ते निभाने की कोशिश सिर्फ वही करते हैं जिनके दिल सच्चे होते हैं। बाकी लोग तो बस मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत मिले, पर कोई यह नहीं सोचता कि उसने किसी और को कितनी दी है। जो व्यक्ति हर वक्त यह साबित करने में लगा रहता है कि वो अच्छा है, वो अंदर से डरता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए। कभी कभी सच्चाई इतनी दर्दनाक होती है कि लोग झूठ में जीना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ सुकून नहीं देता, बस देरी से तोड़ता है। लोग तुम्हारे हालात को नहीं, तुम्हारे परिणाम को देखते हैं। जो सफल हो गया वही सही कहलाता है। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सच्चा साथ सिर्फ वही देता है जो बिना कहे भी साथ खड़ा रहता है। कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं, सबक सिखाने के लिए आते हैं, ताकि अगली बार तुम अपनी कीमत समझ सको। लोग तुम्हारे लिए उतने ही सच्चे हैं जितनी देर तक तुम उनके मतलब के हो। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हर कोई तुम्हें सलाह देगा, पर कोई तुम्हारी जगह चलकर नहीं देखेगा। जो रास्ता तुम चल रहे हो, उसका दर्द सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए लोगों की राय नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सुनने नहीं, बस बहस जीतने आते हैं। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद वहीं रखी जाती है जहां अपनापन हो, और आजकल अपनापन भी दिखावे में बिक चुका है। लोग तब तक तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। जिस दिन तुम अपनी कीमत जान लोगे, वही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी किसी से अपनी कमजोरी साझा मत करना, क्योंकि आज की दुनिया में हमदर्द कम और तमाशबीन ज्यादा है। जो व्यक्ति हमेशा सही दिखना चाहता है, वो सबसे ज्यादा गलत होता है, क्योंकि सच्चाई को दिखाने की नहीं, जीने की जरूरत होती है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं जब तक तुम उनकी सोच से मेल खाते हो। जैसे ही तुम अपने रास्ते चुनते हो, वे तुम्हें गलत कहने लगते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी की चिंता है, इसलिए किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारा दर्द समझेगा। हर इंसान अपने ही तूफान में उलझा हुआ है। सच्चाई यह है कि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। सब लोग अपने वक्त और अपने मकसद से आते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई सबक बन जाता है और कोई याद। जो तुम्हारे सामने मीठा बोले, वो हमेशा सच्चा नहीं होता। असली लोग वो हैं जो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कड़वी बातें कहने से भी नहीं डरते। कभी किसी को खुद से ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि जब वही व्यक्ति दूर जाएगा तो तुम खुद को खो दोगे। दुनिया का नियम है, जब तुम सफल हो जाते हो तो सब तुम्हारे अपने बन जाते हैं, और जब तुम गिरते हो तो वही लोग कहते हैं हम तो पहले ही जानते थे। लोग बदलते नहीं, बस तुम्हारे लिए उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जिसे कभी तुम्हारा हाल पूछने की फुर्सत नहीं थी, वही किसी और के साथ वक्त बिता रहा होता है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और ज्यादातर कहानियां दर्द से भरी होती हैं। बस लोग उन्हें छिपाना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि कोई नहीं देखता कि उसकी मुस्कान के पीछे कितनी थकान है। कभी कभी सच्चाई सुनना लोगों को बुरा लगता है, इसलिए झूठ बोलने वाले ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जैसे ही तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो, वे तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। चुप लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, वही सबसे पहले मुस्कुराएगा जब तुम ठोकर खाओगे। इसलिए उठते रहो, क्योंकि तुम्हारा उठना ही उसकी हार है। दुनिया में कोई भी रिश्ता उतना मजबूत नहीं जितना वो लगता है।
लोग अक्सर पास रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे दूर चले जाते हैं। यह कड़वा सच है कि आज भावनाओं की कीमत नहीं, जरूरत की कीमत है। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें समझेगा। हर किसी को बस अपनी ही कहानी सुनानी है। जो सुनता है वो समझने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए सुनता है। हर कोई कहता है मैं अलग हूं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ नकल करते हैं, सोच की, पहनावे की और दूसरों की राय की। असल में खुद बनने की हिम्मत बहुत कम में होती है। रिश्ते अब भावना से नहीं, सुविधा से चलते हैं। लोग साथ रहना तब पसंद करते हैं जब उन्हें उससे आराम मिले, और दूर जाना तब जब मेहनत करनी पड़े। कभी ध्यान दिया है, जो लोग कहते हैं मैं हमेशा साथ हूं, वही सबसे पहले गायब होते हैं जब वक्त कठिन होता है। लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं जब तक तुम्हारे पास कुछ दिखाने लायक ना हो, और जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब वही लोग कहेंगे हम तो शुरू से साथ थे। हर मुस्कान खुशी नहीं होती, कुछ मुस्कानें इस डर की होती हैं कि अगर चेहरे पर सच्चाई दिखा दी तो लोग दूर हो जाएंगे। कभी कभी सच्चाई बोलना अपराध बन जाता है, क्योंकि लोगों को सुकून अपने झूठ में ही मिलता है। दुनिया तुम्हें उतना ही समझेगी जितना तुम उन्हें फायदा पहुंचा सकोगे। जो निष्कपट होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है। हर इंसान का चेहरा दो होते हैं, एक जो सबको दिखता है और दूसरा जो सिर्फ वक्त दिखाता है। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होगा। लोग सिर्फ वही याद रखते हैं जहां तुमने गलती की थी। उन्होंने क्या किया ये किसी को याद नहीं रहता। दुनिया का अजीब नियम है, जो सच्चा होता है वही अकेला रह जाता है, क्योंकि झूठ के बाजार में सच्चाई की कीमत नहीं। कभी किसी को यह मत समझाना कि तुम कैसे हो, जिसे वाकई परवाह होगी वो तुम्हारे चेहरे से समझ जाएगा। जो लोग हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तुम्हारा सच्चा स्वभाव तभी सामने आता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब दिखता है कि कौन तुम्हारे साथ है। लोग अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और चालाकी को समझदारी कहते हैं। यही आज की सच्चाई है। हर किसी को लगता है कि वो सही है, लेकिन बहुत कम लोग सच में खुद से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी। कभी किसी की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश मत करना। अब लोगों ने वहां भी अभिनय रखना सीख लिया है। लोगों से दूरी बनाना बुरा नहीं, कुछ दूरियां आत्मसम्मान को बचा लेती हैं। हर रिश्ता बनाए रखना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ देना ही सुकून देता है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं देता जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वो जो तुम्हारे सबसे करीब होता है। क्योंकि अजनबी तो सिर्फ गिरा सकता है, लेकिन अपना इंसान तोड़ जाता है। लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके मन के अनुकूल हो। जो सच्चाई आईने की तरह साफ बोल दे उसे दुनिया कड़वा कह देती है। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम उनकी सोच के हिसाब से चलो। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे वे तुम्हें बदल गया कहने लगेंगे। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि दर्द छिपा सकें, और कुछ इसलिए ताकि दूसरे समझें कि सब ठीक है, पर अंदर से हर कोई कुछ न कुछ झेल रहा होता है। लोग सिर्फ वही याद रखते हैं जहां तुमसे गलती हुई थी। तुमने उनके लिए क्या क्या किया वो सब उनकी याददाश्त से मिट जाता है। इस दुनिया में सच्चाई की कीमत नहीं, दिखावे की कीमत है। लोग सच नहीं, चमक देखना पसंद करते हैं। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लोग उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में मजा लेता है वो खुद कभी सुकून में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका सुख हमेशा दूसरों के दुख पर टिका होता है। हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो किसी और को सम्मान देना जानते हैं। लोगों को तुम्हारी मेहनत तब तक नहीं दिखेगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब वे कहेंगे किस्मत वाला है। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिल में नफरत भरी होती है। आज के जमाने में सच्चे चेहरे ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। जो लोग यह कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, वही अक्सर तुम्हारे पीछे सबसे ज्यादा बातें करते हैं। दुनिया हमेशा वही सुनती है जो उसे सुनना अच्छा लगे। सच बोलने वाले को लोग कठोर और झूठ बोलने वाले को समझदार कह देते हैं।
लोग भूल जाते हैं कि झूठ थोड़ी देर के लिए सुकून देता है, लेकिन सच हमेशा के लिए राहत देता है। कभी किसी को खुद से ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझता, वो तुम्हारे आंसुओं की भी कीमत नहीं जानेगा। लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना समय उन्हें खाली मिलता है। बाकी वक्त तो हर कोई खुद में व्यस्त है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। सच्चा व्यक्ति सफाई नहीं देता, बस वक्त को बोलने देता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें नापसंद करते हैं क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो कभी कर नहीं पाए। कभी यह मत भूलना कि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे बारे में दूसरों से कहेंगे, वो मुझे बहुत पहले से जानता था। लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक तुम उनके काम के होते हो। जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है, वे तुम्हारे नाम तक भूल जाते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सच है। हर कोई कहता है कि उसे सच्चे लोग पसंद हैं, लेकिन जब कोई सच्चाई बोल देता है तो वही लोग सबसे पहले उससे दूर भागते हैं। सच्चाई की कीमत हर किसी के पास नहीं होती। रिश्ते अब भरोसे से नहीं, जरूरत से बनते हैं। जब तक जरूरत रहती है, अपनापन बना रहता है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाओ। आज की दुनिया में लोग हमदर्दी नहीं, मौके तलाशते हैं। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारी जगह लेने की इच्छा रखेंगे। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, पर सच्चाई वही है जो वक्त आने पर भी इंसान के साथ रहे। बाकी सब शब्द बस दिखावा है। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम अच्छा करो तो जलते हैं, अगर बुरा करो तो बोलते हैं। इसलिए जो सही लगे वही करो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी कुछ न कुछ कहेगी। कुछ लोग इसलिए बुरे लगने लगते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, और कुछ लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे झूठ बोलना जानते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा। हर किसी के पास अपनी कहानी है, और दूसरों का दर्द सुनने की फुर्सत बहुत कम। जो आज तुम्हारे साथ हंसते हैं, वही कल तुम्हारी गिरावट पर सबसे पहले ताली बजाएंगे। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बने रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई मौका नहीं मिला बुरा बनने का। लोगों को यह मत बताओ कि तुम्हें किस बात से दर्द होता है, क्योंकि एक दिन वही लोग उसी बात से तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति हर बार सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह सबसे ज्यादा खुद से नाराज रहता है। कभी ध्यान दिया है, जो लोग कहते हैं कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं, वही लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे गिरने की दुआ करेंगे। यही है इस दुनिया की मिट्टी झर भरी सच्चाई। जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर सुकून नहीं है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम खुद को खो चुके हो। लोग कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जब सच्ची जरूरत होती है तो वही अपने सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। हर कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोग बस यह जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहां चोट पहुंचाई जाए ताकि तुम टूट जाओ। जो इंसान चुप रहना सीख जाता है, वो दुनिया को समझ जाता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले नहीं, ज्यादा समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और सच यही है कि लोग तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, और जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, वही लोग तुम्हें पहचानने का दावा करेंगे। लोग तब तक तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा दिखेगा। जैसे ही तुम ना कहना सीख जाओगे, वही लोग तुम्हें बदतमीज कहने लगेंगे। यही है इस दुनिया का असली चेहरा। हर कोई कहता है कि उसे सच्चे लोग पसंद हैं, लेकिन सच्चाई तब तक स्वीकार की जाती है जब तक वो दर्द नहीं देती। जैसे ही सच चुभने लगता है, लोग दूरी बना लेते हैं। रिश्ते निभाने वाले लोग अब किताबों में मिलते हैं। असल जिंदगी में लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक माहौल अच्छा रहता है। मुश्किलें आते ही सब अपने बनावटी चेहरे उतार देते हैं। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीदें बढ़ती हैं और इंसान गिरता है। टूटे भरोसे का दर्द कोई दवा नहीं मिटा सकती। लोग तुम्हारे गलत होने का सबूत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन तुम्हारे सच्चे होने का सबूत कभी नहीं मानते, क्योंकि सच स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं।
जो इंसान हर समय यह सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कभी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबको खुश रखना असंभव है। लोग अक्सर तुम्हें बदला हुआ कहेंगे, जबकि तुम सिर्फ समझदार हो गए हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम वही गलती दोबारा नहीं करते। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि दुनिया में आजकल भावनाएं नहीं, बस विकल्प की अहमियत है। जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बाकी सब बस हालात के साथ ही हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन किसी के पास किसी और को सुनने का वक्त नहीं। दुनिया अब मुझे पर चलती है, हम पर नहीं। लोग झूठे वादे इसलिए करते हैं क्योंकि सच्चे शब्दों में मिठास नहीं होती, और आजकल लोग सच्चाई से ज्यादा मीठी बातें पसंद करते हैं। जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, वही जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए दुआ भी करते हो। बहुत बार मुस्कान सिर्फ ईर्ष्या को छिपाने का तरीका होती है। कभी किसी से अपनी अच्छाई की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए सच्चा नहीं, वो दूसरों के लिए क्या होगा। लोग बदलते नहीं, बस तुम्हारे लिए उनका नाटक खत्म हो जाता है। जो कभी अपना लगता था, वही एक दिन अजनबी बन जाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद कोई टूट जाएगा। लोग 2 दिन रोते हैं, तीसरे दिन किसी और के साथ मुस्कुराने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, पर कोई यह नहीं सोचता कि उसने किसी और को कितना सम्मान दिया है। जो व्यक्ति हर बात पर मैं बुरा नहीं हूं कहता है, दरअसल वही सबसे ज्यादा डरता है अपनी सच्चाई से। लोग हमेशा वही सुनेंगे जो उनके मन के अनुसार होगा। बाकी बातें उन्हें कटु लगेंगी, चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो। कभी किसी को खुद से बड़ा मत मानो। जो आज तुम्हारे बिना अधूरा लगता है, वही कल तुम्हारे बिना पूरा हो जाएगा। इस दुनिया में किसी की वफादारी की परीक्षा मत लो। वक्त के साथ सबका चेहरा बदल जाता है, बस धोखा वही देता है जिसकी उम्मीद सबसे कम होती है। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें समझेगा। हर इंसान अपनी सोच में इतना डूबा होता है कि दूसरे की भावना तक पहुंच ही नहीं पाता। सच्चाई यह है कि हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं। जो तुम्हें बार बार मैं सच्चा हूं कहकर समझाने की कोशिश करे, सबसे पहले उसी पर शक करना चाहिए। सच्चाई को कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो अपने कर्मों से पहचान ली जाती है। लोग तुम्हारी गलतियों को बार बार याद दिलाएंगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई का एक बार भी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाने में ही उन्हें सुकून मिलता है। कभी किसी से यह मत कहना कि तुम्हें दुख है। आज की दुनिया में लोग दर्द नहीं बांटते, वो बस वजहें ढूंढते हैं हंसने की। लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी बात मानते रहो। जैसे ही तुम खुद की सोच रखने लगो, वही लोग तुम्हें घमंडी कहने लगेंगे। सच्चे लोग अब कम इसलिए नहीं हैं कि वे खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें झूठे लोग पहचान नहीं पाते। हर किसी के पास तुम्हारे बारे में राय होगी, लेकिन कोई तुम्हारी जगह जीने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, तुम बस आगे बढ़ो। लोग तुम्हारे काम को नहीं, तुम्हारे नाम को देखते हैं। जब तक तुम्हारे नाम के साथ सफल नहीं जुड़ता, तब तक तुम्हारी मेहनत बेकार लगती है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो क्यों चला गया। अगर उसे रहना होता तो वजह खुद बना लेता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें इस डर की होती हैं कि अगर चेहरे पर सच्चाई दिखी तो लोग उसे कमजोरी समझेंगे। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुमने पाया है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि उसे पाने के लिए तुमने क्या खोया है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझ ले। इज्जत वहां रखो जहां उसका मूल्य हो। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगी जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लोगे। एक बार अपनी कीमत समझ गए तो वही लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हर कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता। कुछ लोग बस यह जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहां चोट पहुंचाई जाए। कभी किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश मत करो। सच्चे लोग तुम्हें समझ लेंगे, और झूठे चाहे जितना समझाओ वो कभी नहीं समझेंगे। जो इंसान खुद को सबसे बेहतर समझता है, वो सबसे ज्यादा खाली होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा उस जगह जन्म लेता है जहां समझ खत्म हो जाती है। लोग तुम्हें भूल जाते हैं जैसे ही तुम काम आना बंद कर देते हो। इसलिए खुद को जरूरी बनाना सीखो, भावुक नहीं।
कभी यह मत सोचो कि किसी के जाने के बाद तुम टूट जाओगे। लोग हमेशा चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती। जो आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, कल वही तुम्हारी दूरी को नुकसान समझेंगे। सच्चाई की राह पर चलने वाला हमेशा अकेला नहीं होता, बस उसके साथ लोग नहीं दिखते, लेकिन वक्त उसके पक्ष में होता है। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे लिए वैसे ही सच्चा होगा जैसे तुम उसके लिए हो। कुछ लोग बस तब तक साथ चलते हैं जब तक रास्ता आसान होता है। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वो अलग मोड़ ले लेते हैं। लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखेंगे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को नहीं समझेंगे, क्योंकि दुनिया को सच्चाई नहीं, बस दिखावा चाहिए। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बोलते हैं, वही तुम्हारे पीछे झर उगलते हैं। अब भरोसे से ज्यादा जरूरी है सावधानी। हर कोई तुम्हें सलाह देगा कि कैसे जीना है, लेकिन जब तुम गिरोगे तब कोई उठाने नहीं आएगा। इसलिए सलाह से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करो। लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो तुम्हारे बारे में अपनी राय बना लेंगे, बिना तुम्हें जाने, बिना सुने। यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा दुख देती है, क्योंकि लोग उसी चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लोग सच्चे नहीं रहे, वो मौके के हिसाब से अच्छे बनते हैं, और जब वो मौके खत्म हो जाते हैं तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जो तुम्हारे सामने हमेशा मुस्कुराता है, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा है। कभी कभी वही लोग सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि जब तक तुम जरूरी हो, तब तक तुम अपना कहलाते हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया जाता। लोग तुम्हारे दर्द पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे साथ खड़े दिखने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे रास्ते में कांटे जरूर मिलते हैं, लेकिन याद रखना, वही कांटे बाद में फूलों का रास्ता बनाते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे लिए उतना करेगा जितना तुमने उसके लिए किया है। यह उम्मीद नहीं, खुद के दिल को दुख देने की तैयारी होती है। लोग तुम्हारे गिरने की वजह नहीं जानना चाहते, उन्हें बस यह देखना अच्छा लगता है कि तुम गिरे कैसे। कभी किसी को यह मत जताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। दुनिया अब भावनाओं से नहीं, अहंकार से चलती है। जो इंसान हर वक्त यह कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, असल में वही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा होता है। लोग तब तक तुम्हारे पीछे रहेंगे जब तक तुम उनसे नीचे हो। जिस दिन तुम उनसे ऊपर उठोगे, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद से खुश नहीं, वो तुम्हारे किसी प्रयास से कभी खुश नहीं होगा। कभी किसी की बातों से नहीं, उनके बर्ताव से समझो कि वो कौन है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, व्यवहार नहीं। लोगों को यह याद नहीं रहता कि तुमने उनके लिए क्या किया, पर यह जरूर याद रहता है कि तुमने एक बार भी ना कहा था। इस दुनिया में जो जितना सच्चा है, वही सबसे ज्यादा अकेला पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। लोग तुम्हें तब तक सराहेंगे जब तक तुम उनकी मर्जी के हिसाब से चलोगे। जिस दिन तुम अपनी राह चुन लोगे, वही लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगेंगे। यह दुनिया बदलाव से नहीं, आजादी से डरती है। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात एक दिन उसकी ताकत बन जाएगी और तुम्हारी कमजोरी। हर कोई तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं जानना चाहता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान है। जो इंसान बार बार यह जताए कि उसे दूसरों की परवाह है, अक्सर वही सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है। सच्ची परवाह कभी बताई नहीं जाती, बस निभाई जाती है। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम उनकी सोच से मेल खाते हो। जैसे ही तुम्हारी बात उनकी सोच से अलग होती है, वे तुम्हें गलत कह देते हैं। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारा भला चाहता है। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे वक्त का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि वो तुम्हारी खुशी को तोड़ सके। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच्चाई से जीना, क्योंकि सच बोलने वाला हर वक्त अकेला खड़ा रहता है और झूठ बोलने वाला भीड़ में सम्मान पाता है। जो लोग हर वक्त यह कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, असल में वही सबसे ज्यादा लोगों की राय से डरते हैं। कभी किसी की मदद इस उम्मीद में मत करो कि वो याद रखेगा। लोग एहसान नहीं, मौके याद रखते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, पर जब कोई सच बोलता है
तो सबकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, उन्हें बस तुम्हारी नाकामी में मजा आएगा। लेकिन वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाने का नाटक भी करेंगे। जो लोग कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, उनसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं होता, क्योंकि वही सबसे गहराई से चोट देते हैं। कभी यह मत भूलो कि लोग तुम्हारे साथ उतना ही सच्चे हैं जितना उनके काम को जरूरत है। हर कोई कहता है समय बदल गया, पर असल में लोग बदल गए और अब भावनाएं सिर्फ शब्दों में रह गई हैं, दिलों में नहीं। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वो कमजोर नहीं, बस उसने दुनिया की असलियत देख ली होती है। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, चाहे तुम सही हो या गलत, इसलिए अपने सच से भागो मत, बस उसे जीने की हिम्मत रखो। कभी किसी को अपने मन की बात ज्यादा मत बताओ। आज जो तुम्हारा दोस्त है वही कल तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना सकता है। हर इंसान तुम्हें अपनी नजरों से देखेगा, अपने हिसाब से परखेगा, लेकिन कोई यह नहीं समझेगा कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। लोग तुम्हारे गिरने पर ताली बजाएंगे, लेकिन तुम्हारे उठने पर बहाने ढूंढेंगे। यही इस दुनिया का सबसे पुराना नियम है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे हालात के साथ होते हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं वैसे ही चेहरे भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सहारे चलना सीख जाता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर है उसका सुख और दुख दोनों दूसरों की इच्छा पर टिका होता है। यह जीवन का एक कठोर लेकिन सच्चा नियम है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई सुविधा, लाभ या भावनात्मक सहारा मिल रहा होता है। जैसे ही वह सुविधा समाप्त होती है या जैसे ही उन्हें कहीं और अधिक सुविधा दिखती है, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। यह कड़वा लगता है, पर यही वास्तविकता है। हर रिश्ता, चाहे वह मित्रता हो, प्रेम हो या सामाजिक जुड़ाव, तब तक मधुर लगता है जब तक दोनों पक्षों को उससे कुछ प्राप्त हो रहा हो। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है, और यहीं से मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। सोचो, जब तुम सक्षम होते हो तो सब तुम्हारे आसपास होते हैं, सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताते हैं और तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मुश्किल में होते हो, जब तुम्हारे पास न सुविधा है न उपयोगिता, तो वही लोग धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जुड़ाव प्रेम पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिका होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सबसे विश्वसनीय सहारा केवल तुम स्वयं हो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह दूसरों से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है दूसरों के बदलने से उसका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। जब तुम अपने सहारे चलना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो भी साथ होता है वह सहयोग लगता है, आवश्यकता नहीं। और यही आजादी है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों और भावनाओं के हिसाब से सोचता है। कोई तुम्हारे साथ रहेगा क्योंकि उसे भावनात्मक सहारा चाहिए, कोई रहेगा क्योंकि तुमसे सुविधा मिलती है, और कोई इसलिए क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसे सुरक्षा देती है। लेकिन जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो उनका मन कहीं और चला जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन को कमजोर न करे। जो खुद के सहारे चलना सीख जाता है वह हर परिस्थिति में सहज रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सब चले जाएं तब भी मैं अपने साथ हूं। सोचो, अगर तुम्हें पर्वत चढ़ना है और कोई तुम्हारे साथ चलने का वादा करता है तो अच्छा है, पर अगर वह आधे रास्ते में छोड़ दे तो क्या तुम नीचे लौट जाओगे? नहीं। अगर तुम अकेले चढ़ना सीख चुके हो तो चाहे कोई साथ दे या नहीं, तुम शिखर तक पहुंच ही जाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। जो खुद के पैरों पर चलता है वही अंत में सफलता और शांति पाता है। लोगों के साथ रहो, प्रेम करो, सहयोग दो, लेकिन अपने अस्तित्व का सहारा कभी किसी और के कंधे पर मत रखो, क्योंकि जब वह कंधा हट जाएगा तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी रीढ़ पर भरोसा रखोगे तो कोई तूफान भी तुम्हें झुका नहीं पाएगा। दूसरों से दूरी बनाने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतनी शक्ति लाने की बात है
कि तुम्हारा सुख दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर न रहे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि लोग अपने मतलब से जुड़ते हैं और मैं अपने आत्मबल से चलता हूं, उसी दिन से तुम भावनात्मक रूप से आजाद हो जाओगे। तब किसी के आने या जाने से तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। यह मार्ग कठिन लगता है, पर यही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि यहां तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, न कि दूसरों की कृपा पर निर्भर। और जो व्यक्ति खुद के सहारे चलना सीख जाता है, वह न केवल स्थिर रहता है, बल्कि भीतर से संतुष्ट भी रहता है, क्योंकि अब उसका मन किसी के बदलते व्यवहार से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की स्थिरता से संचालित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुख या दुख किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति से न मिले, वही सच्चा मुक्त है, क्योंकि उसकी आत्मा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से संचालित होती है। दुनिया में बहुत लोग आजादी का अर्थ गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि आजादी का मतलब है बिना किसी बंधन के जीना, बिना किसी के नियंत्रण के रहना। लेकिन असली आजादी वह नहीं है। असली आजादी है मन की स्वतंत्रता। जब तुम्हारा मन किसी की उपस्थिति से खुश और किसी की अनुपस्थिति से उदास ना हो, तब तुम वास्तव में मुक्त हो। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी से जुड़ जाते हैं, कभी परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी किसी प्रिय व्यक्ति से। इन संबंधों में प्रेम भी होता है, अपनापन भी। लेकिन धीरे धीरे हम उस व्यक्ति पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उसका आना हमें पूर्ण करता है और उसका जाना हमें तोड़ देता है। यहीं से मन की गुलामी शुरू होती है। सोचो, अगर किसी की अनुपस्थिति तुम्हारी शांति छीन सकती है, तो तुम्हारी शांति वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं, वह उस व्यक्ति की अनुमति से चल रही है। और जब ऐसा होता है, तो तुम अपनी आत्मा से कट जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यही है कि जब तक तुम्हारा मन बाहरी व्यक्तियों या परिस्थितियों से प्रभावित होता रहेगा, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह स्थिति पाना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह तब संभव होता है जब तुम अपने भीतर की उपस्थिति को पहचान लेते हो। जब तुम्हें एहसास होता है कि मेरे भीतर जो है, वही मेरा सच्चा साथी है। जब तुम्हारा मन किसी के बिना भी शांत रहना सीख जाता है, तब तुम समझ पाते हो कि प्रेम का अर्थ किसी पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि किसी के साथ होते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहना है। क्योंकि निर्भरता हमेशा भय लाती है, खोने का डर, बदल जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। और यही डर तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर करता है। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई पक्षी पिंजरे में बंद है, तो उसके पास खाना पानी सब है, लेकिन आजादी नहीं। और वही पक्षी अगर खुले आकाश में उड़ता है, तो उसे हर चीज खुद तलाशनी पड़ती है, पर उसके पंखों में स्वतंत्रता है। वैसे ही मनुष्य है, अगर वह दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर है, तो वह आराम में है, पर स्वतंत्र नहीं। लेकिन अगर उसने यह सीख लिया कि मेरी खुशी किसी के आने जाने पर नहीं टिकी, तो वह सच में आकाश की तरह स्वतंत्र है। अक्सर लोग कहते हैं, वो मेरे जीवन से चला गया, अब सब बदल गया। पर सच्चाई यह है, जो तुम्हारे भीतर है वह कभी नहीं जाता। जो चला गया वह बाहरी था, और जो भीतर है वह शाश्वत है। जब तुम उस भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हो, तब किसी की अनुपस्थिति से खालीपन नहीं, बल्कि शांति महसूस होती है। जो व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है, वह हर स्थिति में समान रहता है। किसी की उपस्थिति में वह प्रसन्न होता है और किसी की अनुपस्थिति में भी संतुलित रहता है, क्योंकि अब उसका मन किसी के नियंत्रण में नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ और आत्मबल के अधीन है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी आजादी वही है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हो या ना हो, तुम्हारी मुस्कान पर फर्क न पड़े। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना करे, तुम्हारा मन शांत रहे। जब दुनिया साथ दे या न दे, तुम्हारा आत्मबल वैसा ही बना रहे। यह आजादी सबसे ऊंचा सुख है, क्योंकि यह तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहने देती। यह तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। और जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो, तब तुम सच में श्री कृष्ण के उस वचन को जीते हो, जो अपने भीतर स्थित आत्मा में रमण करता है। उसके लिए इस संसार में कोई भी बंधन नहीं रहता। यही सच्चा मोक्ष है, जहां किसी की उपस्थिति खुशी का कारण नहीं और किसी की अनुपस्थिति
दुख का कारण नहीं, जहां तुम बस हो, शांत, स्वतंत्र और पूर्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने आत्मबल पा लिया उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का सबसे बड़ा अनुभव तब होता है जब तुम्हें पता चलता है कि जिन लोगों ने हमेशा साथ देने का वादा किया था वही कठिन समय आने पर सबसे पहले दूर चले गए। शुरुआत में यह बहुत चोट देता है। हम सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? जो हर वक्त कहते थे हम हमेशा साथ हैं, वही आज नजर भी नहीं आ रहे। लेकिन यही वह क्षण होता है जब जीवन तुम्हें एक गहरा सबक सिखाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ उतनी ही देर रहेगा जितनी देर परिस्थितियां उसके पक्ष में होंगी। शुरू में लोग तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मुस्कुराहटें हैं, आराम है, सुविधा है। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब समय परीक्षा लेने लगता है, तब चेहरे बदलने लगते हैं। वहीं लोग जो कभी तुम्हारे साथ खड़े रहने की कसम खाते थे, वे धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और यही वह पल होता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि असली सहारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि तुम खुद हो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यह वही उपदेश है जो हमें सिखाता है कि दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो। जब तुम दूसरों के शब्दों पर, वादों पर या उपस्थिति पर निर्भर रहते हो तो तुम्हारा मन कमजोर बन जाता है। लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा रखना शुरू करते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। यह भरोसा तुम्हारे आत्मविश्वास से जन्म लेता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। सोचो, जब कोई संकट आता है तो जो लोग साथ होने का दावा करते हैं वे अपने कारणों के साथ दूर चले जाते हैं। शायद वे डरते हैं, शायद उन्हें सुविधा चाहिए, या शायद उनका रिश्ता ही परिस्थितियों पर आधारित था। पर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह स्वाभाविक है, वह टूटता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है दुनिया की भीड़ में जो स्थायी है वह केवल मेरा आत्मबल है। खुद पर भरोसा रखना मतलब यह नहीं कि दूसरों से नफरत करो। इसका अर्थ है जब दुनिया साथ दे तो आभार व्यक्त करो, और जब साथ छोड़ दे तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम खुद को जान गए तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई पेड़ तूफान में गिर जाता है तो उसकी शाखाएं या पत्ते साथ नहीं देते, वे हवा में उड़ जाते हैं, पर उसकी जड़ें जो धरती से जुड़ी होती हैं वही उसे फिर खड़ा कर देती हैं। वैसे ही जब जीवन का तूफान आता है तब केवल तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस ही तुम्हें संभालता है। इसलिए लोगों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भरोसा बनाओ। दूसरों से वादा नहीं मांगो कि वे साथ देंगे, बल्कि अपने आप से वादा करो कि मैं नहीं टूटूंगा। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर जो खुद पर भरोसा रखता है वह हर बार संभल जाता है, क्योंकि वह जानता है मेरा सच्चा सहारा न कोई इंसान है न कोई परिस्थिति, मेरा सच्चा सहारा मैं खुद हूं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब किसी का साथ छूटने से अब दर्द नहीं होता, बल्कि अनुभव बढ़ता है। तुम और मजबूत बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के आत्मबल पर होता है। वही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, हर गिरावट के बाद उठना सिखाता है और जीवन के हर तूफान में तुम्हें स्थिर रखता है। क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित रहता है वही सच्चा स्वतंत्र है, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसकी डोर हमेशा किसी और के हाथों में होती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं किसी के बिना मैं अधूरा हूं। हम दूसरों पर निर्भर रहकर जीना सीख जाते हैं, भावनाओं में, निर्णयों में, सुख दुख में। लेकिन धीरे धीरे यही निर्भरता हमारी आत्मा की आजादी को बांध देती है, और जो आत्मा स्वतंत्र नहीं है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकती। सोचो,
अगर तुम्हारा मूड किसी और के शब्दों से बदल सकता है, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की राय पर निर्भर है, अगर तुम्हारी खुशी किसी के साथ या बिना होने पर बदलती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। और जब तक ऐसा रहेगा, तुम्हारी आत्मा को आजादी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वयं के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम ही अपने सच्चे मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। इस वचन का अर्थ यही है कि तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा सुख केवल तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जितना तुम खुद पर निर्भर रहना सीखते हो, उतना ही तुम्हारा मन शांत होता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं करनी पड़ती। दूसरों पर निर्भर रहने का मतलब केवल शारीरिक या आर्थिक निर्भरता नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक निर्भरता भी है। जब तुम यह सोचते हो कि वो मुझे समझेगा, वो मेरा साथ देगा, वो मुझे खुश रखेगा, तब तुम अनजाने में अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हो। और जब वह व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। यही दुख की जड़ है, निर्भरता। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरा मन, मेरी शांति, मेरी जिम्मेदारी मेरी है, तब एक अद्भुत शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। तुम्हें किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, तुम अपने भीतर ही वह सब पा लेते हो, अपनापन, संतोष, प्रेम और शांति। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई पक्षी आसमान में उड़ता है और अपने पंखों पर भरोसा करता है, तो वह कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर वही पक्षी हर बार किसी डाल पर टिकने की आदत डाल ले, तो उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। जितना वह दूसरों के सहारे रहेगा, उतना उसका आकाश छोटा होता जाएगा। वैसे ही मनुष्य भी जब दूसरों पर भावनात्मक या मानसिक सहारे के लिए निर्भर रहता है, तो उसकी आत्मा का आकाश सीमित हो जाता है। जो खुद पर निर्भर रहना सीख लेता है, वह अपने भीतर एक गहरी स्वतंत्रता महसूस करता है। अब उसका मन किसी की राय, किसी की उपस्थिति या किसी के शब्दों से बंधा नहीं रहता। वह अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से संचालित होता है। यह मत समझो कि खुद पर निर्भर रहना मतलब दूसरों से दूर रहना है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम दूसरों के साथ रहो, उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो, लेकिन अपनी खुशी का केंद्र अपने भीतर रखो। तुम उनका सहारा लो, पर अपनी नींव खुद बनो। जो व्यक्ति दूसरों पर कम निर्भर रहता है, वही जीवन में अधिक शांत, स्वतंत्र और संतुलित रहता है, क्योंकि अब उसका सुख किसी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला भी जाए, तब भी तुम स्थिर रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। यह कोई कठोरता नहीं है, यह आत्मज्ञान है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मेरी आत्मा को बांधने की शक्ति किसी और के पास नहीं है। जितना तुम दूसरों से स्वतंत्र होते जाओगे, उतना तुम अपने भीतर के ईश्वर के करीब पहुंचते जाओगे, क्योंकि निर्भरता बाहरी है और स्वतंत्रता आत्मा की प्रकृति है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, खुद को जानो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होती है, तब कोई परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती, कोई व्यक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता, और तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर सदा उजली रहती है। लोग हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो उनके अहंकार को अच्छा लगे। जो सच्चाई उनके झूठ को तोड़ दे, वो उन्हें पसंद नहीं आती। इसलिए सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें उसी तरह याद रखेगा जैसे तुम उसे रखते हो। यादें दिल में नहीं, अब लोगों के सुविधा शेड्यूल में होती है। जो तुम्हारे साथ मुस्कुराता है, वही तुम्हारे खिलाफ भी बैठ सकता है। आजकल रिश्ते चेहरे पर नहीं, मौके पर तय होते हैं। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस होगा। जिस दिन उन्हें कोई और मिल गया, तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। कभी किसी की मीठी बातों पर यकीन मत करना। झर भी मीठा ही होता है जब तक असर दिखाना शुरू नहीं करता। हर कोई कहता है कि वो तुम्हारा भला चाहता है, पर सच यह है कि ज्यादातर लोग बस यह चाहते हैं कि तुम उतना ही रहो जितना उनके लिए सुविधाजनक हो। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ मैं तुम्हारे साथ हूं इस वाक्य में छिपा होता है, क्योंकि जब वक्त आता है तब यही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो।
जिसे यकीन करना होगा वो खुद कर लेगा, और जिसे नहीं करना उसे 100 सबूत भी कम लगेंगे। लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे किए अच्छे कामों को भुला देंगे, क्योंकि अच्छाई याद रखने में मेहनत लगती है और बुराई में मजा। कभी किसी से अपनी तकलीफ मत बांटो। अब लोग दर्द समझते नहीं, बस उसकी कहानी आगे सुनाते हैं। जो लोग हर बात पर तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, असल में वो तुम्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा इंसान समझाता नहीं, साथ देता है। लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक तुम झुकते रहोगे। जिस दिन तुम सीधा खड़ा होना सीख जाओगे, उन्हें तुम्हारा रुखापन खलने लगेगा। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारा भला चाहता है। इस दुनिया में लोग तब तक तुम्हारे अपने हैं जब तक तुम उनकी सुविधा बने रहते हो। हर कोई कहता है मैं सच्चा हूं, लेकिन सच्चाई की कसौटी पर वही टिकता है जो चुप रहकर भी सही काम करता है। जो इंसान हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, एक दिन खुद को खो देता है, क्योंकि यह दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। लोग तुम्हारे काम में कमी ढूंढेंगे, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आत्ममंथन आसान नहीं, आलोचना आसान है। कभी किसी से हमेशा साथ रहने की उम्मीद मत रखना। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। बस यादें रह जाती हैं, लोग नहीं। दुनिया में कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि हर कोई खुद के जख्मों से भरा है। इसीलिए लोग मुस्कुराते चेहरे पसंद करते हैं, चाहे वो मुस्कान झूठी ही क्यों ना हो। जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, असल में वो तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, पर बन नहीं पाते। उनकी बातों से नहीं, उनके ईर्ष्या से तुम्हारी पहचान बनती है। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस देर से जीतती है, क्योंकि झूठ दौड़ता है पर सच्चाई हमेशा चलकर मंजिल तक पहुंचती है। कभी यह मत समझो कि तुम्हारे साथ रहने वाले सब तुम्हारे अपने हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ चलते हैं ताकि देख सकें तुम कितनी दूर जा पाते हो। जब तुम थक जाओगे, वही लोग तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाएंगे। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई समझने के लिए रुकता नहीं। सबको जल्दी है अपनी बात कहने की, सुनने की नहीं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अब भरोसे से ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। चुप लोग सबसे गहरे होते हैं, बस वे हर किसी के लिए बोलना जरूरी नहीं समझते। लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनकी सच्चाई सामने नहीं आती, और सच्चाई सामने आने के बाद वही लोग कहते हैं तुम बदल गए। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, क्योंकि जिस दिन वो यह समझ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी कीमत घट जाएगी। हर कोई तुम्हारे बारे में राय बनाएगा, चाहे उसे सच्चाई का आधा हिस्सा ही क्यों ना पता हो। यही है आज की दुनिया, अधूरी जानकारी पर पूरी कहानी बना लेना। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो सबसे ज्यादा टूट कर जीता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो क्यों बदल गया। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें बहुत आसान बना दिया था। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुमसे कुछ सीख सकते हैं। जिस दिन तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे, वही लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगे। कभी किसी को यह मत कहो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यही बात एक दिन तुम्हें रुला देगी। हर इंसान दो चेहरों के साथ चलता है, एक जो सबको दिखाता है और एक जो सिर्फ वक्त दिखाता है। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। लोग तुम्हारे गलतियों पर हंसेंगे, लेकिन तुम्हारी कोशिशों की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा गिरना अच्छा लगता है, उठना नहीं। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें पूरा होते देख खुश नहीं होंगे, बल्कि टूटते देख सुकून पाएंगे। जो लोग तुम्हें हर वक्त सही समझाते हैं, वही असल में तुम्हारे निर्णयों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि तुम्हें उनकी जरूरत न रहे। लोगों के पास समय सिर्फ तब होता है जब तुम सफल हो जाते हो। उससे पहले तुम्हारे संघर्ष में कोई साथ नहीं देता। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम कमजोर हो। दुनिया में लोग मदद नहीं करते, मौके ढूंढते हैं फायदा उठाने के। हर कोई तुम्हें सुनता है, पर समझता बहुत कम है, और समझने वाले वही होते हैं जो तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हो। कभी यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे।
लोग सबके बिना रहना सीख जाते हैं, बस किसी और के साथ। जिंदगी में सब साथ निभाने का वादा करते हैं, पर वक्त ही तय करता है कि कौन निभाता है और कौन सिर्फ बोलता है। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी भावनाएं समझेगा। लोग अब महसूस नहीं करते, वे बस आकलन करते हैं, कौन कितना काम का है, कौन कितना नहीं। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है, क्योंकि सबको खुश रखना संभव नहीं, और खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा अन्याय है। लोग तब तक तुम्हें प्यार करेंगे जब तक तुम उनके मुताबिक चलोगे। जिस दिन तुम अपनी सोच से जीना शुरू कर दोगे, वही लोग तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताना, क्योंकि आज की दुनिया में लोग तुम्हारे आंसुओं को नहीं, उनके पीछे का कारण ढूंढते हैं, ताकि अगली बार वहीं चोट दे सके। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन सच्चाई वही होती है जो वक्त की आंच पर भी नहीं बदलती। बाकी सब बस कहानियां हैं जो लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए बनाते हैं। जो इंसान सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो दूसरों में भी अपने जैसा दिल ढूंढता है। लेकिन हर कोई दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे लगाव को अपने अहंकार की ताकत बना लेते हैं। लोग तब तक तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज करेंगे जब तक वो सफल कहानी नहीं बन जाता, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, वही लोग कहेंगे तुम बदल गए। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर खुद किसी को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। इसलिए अब रिश्ते नहीं टिकते, बस निभाने का अभिनय चलता है। कभी किसी की बातों में मत आओ जो हर वक्त दूसरों की बुराई करता हो, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने सबकी बुराई कर रहा है, तो किसी और के सामने तुम्हारी भी करेगा। लोगों की फितरत बदलने से पहले उनकी दूरी बदल जाती है। जो कल तक तुम्हारे साथ था, आज किसी और के साथ वैसा ही है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो क्यों गया। अगर उसे रहना होता तो लाख कारणों में से एक वजह ढूंढ लेता। लोगों को तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा मजाक ज्यादा याद रहता है। इसलिए अब दर्द छिपाना सुकून देता है, बताना नहीं। हर कोई तुम्हें गिरते देख खुश होता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि तुम फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा उठना उनकी शांति छीन लेता है। कभी किसी से सच्चाई की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब लोग सच बोलने से पहले सोचते हैं कि इससे उनका क्या फायदा होगा। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश में रहता है, वो सबसे ज्यादा खाली रहता है, क्योंकि किसी की मुस्कान का बोझ खुद की शांति से भारी होता है। लोग अक्सर तुम्हारे शब्दों का मतलब नहीं समझते, बस अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें तोड़ मरोड़ लेते हैं। इसलिए खुद को समझाने में वक्त बर्बाद मत करो। कभी किसी को अपने दिल की गहराई मत दिखाना, क्योंकि आज के लोग गहराई नहीं, सतह देखना पसंद करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन कोई सुनने की फुर्सत में नहीं। सब अपनी अपनी आवाज में खोए हैं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं। लोग वहीं रहते हैं जब तक तुम उनकी प्राथमिकता हो, उसके बाद सब सिर्फ याद बन जाते हैं। कभी किसी की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश मत करना। अब लोग अपनी नजरों में भी अभिनय करने लगे हैं। चेहरे बदलते हैं, लेकिन झूठ वही रहता है, मीठा और मुखौटे के नीचे छिपा हुआ। लोग तब तक तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करेंगे जब तक वो उनके लिए आसान है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई उनके स्वार्थ के रास्ते में आएगी, वही लोग तुम्हें स्वार्थी कह देंगे। हर कोई चाहता है कि उसे वफादारी मिले, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उसने खुद कितनी निभाई है। इस दुनिया में लोग वफादार नहीं, बस सुविधाजनक है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसे कितना याद करते हो। आज के दौर में भावनाएं नहीं, रहस्य आकर्षक लगते हैं। जो लोग बार बार यह कहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं, वही सबसे ज्यादा भीतर से टूटे हुए होते हैं। वे चुप रहकर लड़ते हैं ताकि कोई उनके घावों को न देख सके। लोग सच्चाई से नहीं डरते, वे उस आईने से डरते हैं जिसमें उनका असली चेहरा दिख जाता है। इसलिए सच बोलने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। कभी किसी से यह मत पूछो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जो सच्चा होगा वो दिखा देगा, और जो झूठा होगा वो बोलकर भ्रम पैदा कर देगा। हर इंसान का एक नकाब वाला रूप होता है जो समाज को दिखाने के लिए होता है, और एक थका हुआ सच जो रात को अकेले होने पर जागता है।
जो लोग तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरों को गिराना उन्हें खुद को ऊंचा दिखाने का तरीका लगता है। कभी यह मत सोचो कि सब कुछ ईमानदारी से करने पर लोग तुम्हें समझेंगे। आज के समय में ईमानदारी को बेवकूफी कहा जाता है और चालाकी को बुद्धिमानी। लोग अब रिश्तों को नहीं निभाते, वो बस उन्हें तब तक थामे रखते हैं जब तक किसी और बेहतर की तलाश पूरी नहीं हो जाती। कभी किसी को यह मत जताओ कि वो तुम्हारी कमजोरी है। दुनिया अब भावनाओं से नहीं, मौके से चलती है, और मौके अक्सर दिल को तोड़ देते हैं। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है, अंत में वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि किसी को भी पूरी तरह खुश करना संभव नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर कोई यह नहीं समझता कि दूसरों को समझने के लिए सुनना जरूरी होता है। और आज सबको सिर्फ बोलना आता है। कभी किसी की मीठी बातों में मत आओ। कुछ लोग शब्दों में मिठास सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हारे अंदर के विश्वास को धीरे धीरे झर बना सके। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए अच्छा बोलता है वही सच्चा है। बाकी लोग सिर्फ उतने सच्चे हैं जितनी देर तुम उनके सामने हो। लोग तुम्हें तब तक कमजोर समझेंगे जब तक तुम उनकी बात मानते रहोगे। जिस दिन तुम अपने फैसले खुद लेने लगोगे वही लोग तुम्हें घमंडी कह देंगे। कभी यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हें चोट देते हैं वो कभी पछताते नहीं, क्योंकि इस दुनिया में दूसरों की तकलीफ पर हंसना अब सामान्य हो गया है। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन जब कोई सच कहता है तो लोग उसे कठोर कहते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। जितना कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ही गलत समझेंगे, लेकिन शांत रहना हमेशा बेहतर है, क्योंकि शब्दों से नहीं वक्त से सब साबित होता है। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें क्या दुख देता है, क्योंकि अब लोग मरहम नहीं लगाते, बस घाव की गहराई नापते हैं। दुनिया को दिल नहीं चाहिए, कहानी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर जब कोई सच्चाई बोल देता है तो वही लोग नाराज हो जाते हैं। सच सुनने की ताकत अब बहुत कम लोगों में बची है। जो लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, वो ज्यादातर वक्त बस यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि तुम गिरते कब हो। साथ निभाना अब शब्दों तक सीमित रह गया है। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें बोलने की नहीं, देखने की समझ आ चुकी होती है। लोग तब तक तुम्हारे करीब रहेंगे जब तक तुम उनसे सहमत रहोगे। जिस दिन तुम अपनी बात कहोगे वही लोग दूरियां बना लेंगे। हर किसी के पास तुम्हारे लिए राय होगी, पर जब तुम्हें सच में मदद चाहिए होगी सबके पास वक्त नहीं होगा। यही है असली दुनिया, बोलने में आगे, निभाने में पीछे। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। प्यार अब भावना नहीं, सौदा बन चुका है, जो दिल से नहीं समय से तय होता है। लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर तुम्हारा हाल तय करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द महसूस कर ले वही तुम्हारा अपना है। बाकी सब बस शोर मचाने वाले चेहरे हैं। कभी किसी को अपनी अच्छाई का सबूत मत दो। जो सच में दिल से जुड़े हैं उन्हें सबूत की जरूरत नहीं, और जो झूठे हैं उन्हें हजार भी दो तो मानेंगे नहीं। लोग सच्चे इसलिए नहीं होते कि उन्हें अच्छाई पसंद है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला झूठा बनने का। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसका मौन, क्योंकि जो बिना बोले समझे वही सच्चा होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं में संवेदना नहीं, मनोरंजन ढूंढते हैं। लोग तब तक तुम्हें अच्छा कहेंगे जब तक तुम उनके अनुसार जीते हो। जैसे ही तुम अपनी राह चुनते हो वे तुम्हें बदल गया कह देंगे। कभी किसी की मैंने बहुत झेला है वाली बातों पर भरोसा मत करो। कुछ लोग दर्द नहीं, सहानुभूति पाने की आदत पाल लेते हैं। लोग अक्सर तुम्हें तब गलत कहते हैं जब तुम उनकी सीमा से बाहर निकल जाते हो। उन्हें तुम्हारा सच नहीं चाहिए, बस तुम्हारा झुकना। जो इंसान तुम्हारी नकल करता है वो तुम्हें नापसंद नहीं करता, वो बस यह नहीं झेल पाता कि तुम वो हो जो वो बन नहीं सका। हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत मिले, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को उसकी देते हैं। आज सम्मान मांगा जाता है, कमाया नहीं जाता। कभी किसी के हमेशा साथ रहने के वादे पर यकीन मत करना। वक्त बदलते देर नहीं लगती,
और लोग तो बस बहानों की तलाश में रहते हैं। जितना सच्चा रहोगे उतना अकेला पड़ोगे, क्योंकि झूठ के बाजार में सच्चाई की कोई कीमत नहीं, पर उसका वजन अब भी सबसे ज्यादा है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि यही एहसास एक दिन उसे तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत देगा। जरूरतें जब दिख जाती हैं तो रिश्तों का संतुलन खत्म हो जाता है। लोग हमेशा वही देखना पसंद करते हैं जो बाहर दिखे। अंदर के दर्द, अंदर की थकान किसी को नहीं दिखती, क्योंकि अब सच्ची भावनाएं देखने की आंखें नहीं रहीं, बस दिखावा देखने की आदत रह गई है। जो लोग तुम्हें बार बार यह याद दिलाए कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, असल में वही लोग सबसे कम सच्चे होते हैं। असली अपनापन कभी हिसाब नहीं रखता। हर कोई तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जब तुम गलतियों से सीखना चाहोगे तब कोई साथ नहीं होगा। दुनिया सिर्फ राय देती है, जिम्मेदारी नहीं लेती। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो क्यों चला गया। कुछ लोग इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा असली रूप कभी जाना ही नहीं। जो तुम्हारे दिल से खेलते हैं वो कभी पछताते नहीं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी भावनाएं नहीं, अपनी जीत से मतलब होता है। लोगों को अब इंसान नहीं चाहिए, उन्हें विकल्प चाहिए। जब एक बात न माने तो दूसरा तुरंत तैयार हो। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। कभी किसी को यह मत कहो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह वाक्य सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है, क्योंकि इसे सुनकर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन सच बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आजकल लोग सच्चे नहीं, चालाक बनना सीख रहे हैं। जो लोग तुम्हें बार बार परखते हैं वे तुम पर भरोसा नहीं करते। वे बस यह देखना चाहते हैं कि कब तुम थक जाओगे। कभी किसी की बातों में मत आना जो तुम्हें दूसरों से दूर करने की कोशिश करे। असली लोग जोड़ते हैं, चालाक लोग तोड़ते हैं। लोग अब रिश्ते इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें अपनापन चाहिए, बल्कि इसलिए कि अकेलेपन का बोझ थोड़ा बांट सकें। जब वो हल्का हो जाता है तब वो भी चले जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, पर जब कोई और बोलता है तो सबके कान बंद हो जाते हैं। इसीलिए अब खामोश रहना ही सबसे समझदारी है। कभी किसी को अपनी मासूमियत मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया अब सादगी की नहीं, चालाकी की भूखी है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है, असल में वही तुम्हारे सामने मुस्कुराने में सबसे माहिर होता है। लोग तुम्हें तब तक अनदेखा करेंगे जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, और जिस दिन तुम बन जाओगे वही लोग कहेंगे हम तो शुरू से जानते थे। कभी किसी को यह मत समझाओ कि तुम सही हो। सच्चाई को समय खुद साबित करता है, और झूठ समय के साथ खुद मिट जाता है। हर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, पर कोई यह नहीं जानना चाहता कि वो मुस्कान कितनी मजबूरी से आई है। जो इंसान खुद के भीतर झांक लेता है वही दूसरों को समझना सीखता है। बाकी लोग बस दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे फीके पड़ते हैं। और जब तुम समझते हो कि कोई तुम्हारा नहीं रहा, तब तक वो बहुत पहले जा चुका होता है। दिल जीतने के लिए शब्द नहीं, सच्चाई चाहिए, क्योंकि झूठ से मिली ताली कुछ देर तक ही गूंजती है। जो इंसान खुद के भीतर झांकना सीख गया, उसे दुनिया का कोई आईना डरा नहीं सकता। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती, बस सच्चाई और सम्मान उन्हें अमर बना देते हैं। कभी किसी के दर्द को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस तकलीफ से तुम बच निकले हो, कोई और उसी में डूबा है। मुस्कुराना हमेशा आसान नहीं होता, पर यही वो हिम्मत है जो टूटे दिल को संभाल लेती है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप रहना होता है, क्योंकि हर सवाल का उत्तर बोलने से नहीं मिलता। जिस दिन तुम अपने दिल से खुद को माफ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। जो चीजें मजबूरी में मिलती हैं वो कभी खुशी नहीं देती, और जो अपनी मर्जी से छोड़ दी जाए वो हमेशा सुकून देती है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है जब तुम्हें समझने वाला कोई हो, बिना कहे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, रह जाएं तो भी ठीक, चले जाएं तो भी ठीक। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही है, एक वो जो दिखता है और एक वो जो महसूस करता है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब तुम यह मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे काबू में नहीं है। सच्चा प्यार वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना दे, किसी की परछाई नहीं। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, हो सकता है कल जिंदगी तुम्हें उसी जगह ले आए। सफर लंबा हो सकता है,
लेकिन अगर इरादा साफ है, मंजिल देर से नहीं तय होकर आती है। जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब दुनिया की राय मायने खो देती है। जो तुम्हें खोकर भी शांत है, समझो उसने तुम्हारी कद्र कभी की ही नहीं। खुश रहना एक कला है जिसे हर कोई सीख नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए मन को छोटा और दिल को बड़ा करना पड़ता है। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक समझते हैं जब तक वो खुद उस दर्द से नहीं गुजरते। उसके बाद सब बस तुम्हारी कहानी बन जाती है। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं ताकि वो तुम्हारे पतन का मजा ले सकें। कभी कभी अपना कहने वाले ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि दुश्मन तो सामने से वार करता है और अपने पीछे से। हर रिश्ता उतना ही सच्चा होता है जितना उसमें स्वार्थ कम होता है। बाकी सब बस जरूरत का नाम है। ज्यादातर लोग तुम्हारे बदलने की बात करेंगे, लेकिन असल में वो चाहते हैं कि तुम उनकी मर्जी के हिसाब से जियो। कड़वा सच यही है, लोग तुम्हें उतना ही पसंद करते हैं जितना तुम उनके काम आते हो। जिंदगी में हर कोई तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें दिखा सकें कि तुम किस पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी लोगों की याद नहीं सताती, बल्कि यह एहसास सताता है कि वो तुम्हारे लिए कभी उतने मायने रखते ही नहीं थे जितना तुमने सोचा था। दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा, और सबसे महंगी है नियत। वादा हर कोई कर देता है, पर निभाने की ताकत कुछ के पास ही होती है। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी कमी चाहिए होती है। कभी कभी इंसान इतना बदल जाता है कि पहचानने वाला खुद को ही पहचान नहीं पाता। और ये बदलाव दुनिया नहीं, हालात करवाते हैं।